लपट है, तो आप देख रहे हैं यही टाइम में यहाँ मंदिर का जो जिम्मेदार है उसको वो ये पुजारी ने दिया है। इसको इसको इसके बारे में थोड़ा ये जो है ना, जब माँ का होता है तो कहीं साफ सफाई किया जाता है माँ के प्रांगण में, इस मंदिर के पीछे में फुलवारी है, भगवान रहता है, उसी में कुआं है। उस कुआं के जब खुदाई हो रहा था तो उसी में ये जाता मिला था, है ना। और कुछ मूर्तियां भी है जो माँ के गर्भगृह में रखा गया है, जो गणेश भगवान की प्रतिमा है वो काला पत्थर में है। काला पत्थर में बहुत कम गणेश का प्रतिमा मिलती है, और उन्हीं के साथ में कुछ और पत्थर जो कि हम लोग पहचान नहीं पाते, वो भी कोई दैविक शक्ति है। माँ के गर्भ और ये जो जात देख रहे हैं ये देवी देवताओं के समय पर जात, आजकल के नारी जाति से ये जात नहीं हुई। तो जैसा कि देख रहे हैं ये कोई सामान्य जात ये न जाने कई ईस्वी पूर्व, मतलब जब इस पृथ्वी की रचना हुई थी उस समय का ये अभिलेख मिला हुआ है। मंदिर के निर्माण के समय खुदाई के दौरान प्रधान पुजारी जी यहाँ पे। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम माँ अंबिका भवानी के प्रांगण में आए हैं माता के दर्शन के लिए, यहाँ की जानकारी, यहाँ के पूर्ण रहस्य की जानकारी आप लोगों को बताएंगे कि इस मंदिर का और क्या रहस्य है। टाइटल सेवा समिति ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट मंदिरों के जीर्णोद्धार का संकल्प ली है, और जगह जगह जो भी अपूजित, जो भी प्राचीन मंदिर है, विखंडित होने वाले हैं, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कर उसको आज लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम पुजारी जी से, मंदिर के पुजारी जी से जानेंगे कि प्राचीन कुआं, ये लगभग हजारों साल पूर्व का कुआं है, और यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। बताइए जी। ये माँ का मंदिर है, मंदिर के जस्ट पीछे पश्चिम साइड में माँ का ये कुआं है, जो पहले ये माँ का फुलवारी, जिसको हम लोग फुलवारी कहते हैं, इस फुलवारी में माँ पूर्व में विचरण भी करती थी और आज भी घूमती है, लेकिन किसी को दर्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि आप देखते होंगे ये सारी फुलवारी का ही प्रांगण है, और ये दीवार घिरा हुआ है। भक्त के अनुसार जिनका कामना पूर्ण हुई है, ये सब दीवार वो सब दीवार अपना घेर दिए हैं, और ये सब मंदिर का ये स्थान आप देख रहे हैं। इसमें सारे भक्त जो भी आते हैं, कथा पूजा शादी वगैरह ये सब होती है, तो ऊपर में थोड़ा जगह भीड़ लग जाने से हम लोग फुलवारी में भेज देते हैं। वहाँ अपना आकर के भोजन रसोईया वगैरह का व्यवस्था लोग करते हैं, और यहीं पर खाना पीना भी खाते हैं और लोगों को विदाई करते हैं। इधर माँ का फुलवारी है, जो आपका भिन्न भिन्न प्रकार का फूल का पेड़ लगा हुआ है। इसके जस्ट पीछे में आपका ये टंकी के पीछे में गेस्ट हाउस है, जिसमें बड़े पदाधिकारी लोग भी आते हैं, तो उनको ठहरने की व्यवस्था की गई है। और यत्र तत्र जो रूम देख रहे हैं, ये सब रूम में यहाँ के ब्राह्मण भक्तगण का नवरात्रि में पूजा पाठ होते रहता है। सारा मंदिर में भी पूजा पाठ होता है। और ये जो अभी आप कुआं का दर्शन किए हैं, ये कुआं बहुत प्राचीन समय का है। इस खुदाई में जो गणेश भगवान का मूर्ति मिला था, जो माँ के गर्भगृह में रखा हुआ है, कुछ और पत्थर भी मिला हुआ था। वहाँ पे जी जी, हाँ, यही खुदाई में जो माँ का जात देखे हैं, दर्शन किए हैं, वो इसी फुलवारी के खुदाई, कुआं की खुदाई में वो मिला है। और आजकल के समय में वो जात चलेगा नहीं किसी महिलाएं से। तो ये बहुत माने दिव्य चीज़ है। और माँ के दरबार में कभी भी श्रद्धा के और भावना से आइएगा, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि माँ जो है से आपका गुप्त रूप में कामना पूर्ण करती है। इनका वरदान है। राजा सूरत और समाधि नाम वैश्यवनिया के द्वारा जब मूर्ति का स्थापना किया जा रहा था, तो राजा सूरत इस सारण वन का राजा थे, और समाधि नाम वैश्यवनिया माँ का परम भक्त थे। राजा सूरत भी परम भक्त थे, लेकिन दूसरे राज्य के राजा जो है जब चढ़ाई किया, तो ये राजा सूरत थोड़ा हार गए, उसमें पराजय है। पराजय होने के बाद में उन्होंने वन वन भटकने लगे। तब तक इसी बीच में समाधि नाम वैश्यवनिया के घर में कलह उत्पन्न होने के कारण वो भी अपना घर में बाल बच्चे को त्याग दिए, और त्याग करके वो भी वन में भटकने लगे।
तब तक माँ की कृपा हुई। दोनों भक्त राजा सूरत और समाधि नाम वैश्य बनिया दोनों भक्त जो है से दोस्त बन गए और साथ में भ्रमण के लिए निकल गए। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम के छापरा के मार्ग में आपको डोरीगंज एक चिरान स्थान है, डोरीगंज के बगले में, वहाँ पर भी खुदाई उदाई हुआ था। वहाँ पर मेधा ऋषि का आश्रम है जी, मेधा ऋषि का आश्रम है। उसी मेधा ऋषि के आश्रम में ये लोग विश्राम के सोच करके वहाँ पर विराम दिया लोग। तब तक मेधा ऋषि गंगा तट पर, बगले में गंगा तट है, वहाँ पर अपना संध्या काल के लिए गए थे। तो संध्या काल में उनको आभास हुआ कि कोई परम भक्त हमारे दरवाजा पर पहुँचा हुआ है जो बहुत कष्ट में है। तो उन्होंने बहुत जल्द ही अपने आश्रम पर पहुँचे। ये दोनों भक्त आश्रम में विराजमान थे, साष्टांग नमस्कार किए और प्रणाम करके अपना दुखड़ा सुनाए। तो वही बोले कि तुम लोग ऐसा काम करो कि जाओ, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर राजदक्ष प्रजापति का गढ़ है, जो वहाँ पर कुछ कार्य, चूँकि उनके द्वारा जग संपन्न किया गया था। वो जग क्यों संपन्न किया गया? तो वो अपने पुत्री की शादी शंकर भगवान के साथ किए, और शंकर भगवान तो त्रिदेव हैं, वो तो इनका तीसरा नेत्र खुला कि पूरा ब्रह्मांड जो है से गायब हो जाएगा। तो ये सोच करके वो अपने ससुर को, कोई भी आजकल के समय में शादी विवाह होता है तो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, तो वहाँ नियम था कि अपने ससुर को प्रणाम करें। तो ये सोच करके वो नहीं गए कि जब हम पैर छूने जाएंगे तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तो ये सोच करके भगवान भोलेनाथ जो है से अपना आसन नहीं छोड़े, और राजा दक्ष जी को मन में ये उत्पन्न हो गया कि क्रोध आ गया कि ये दामाद होकर हमको प्रणाम नहीं करते हैं। इसी वजह में जो है से वो कुछ युग बीतने के बाद उनको जब स्मरण हुआ तो वही जग का आयोजन किए थे। वही जग स्थली ये माँ का दरबार है, माँ का दरबार है जी। तो यहाँ पर वही बताए मेधा ऋषि कि जाओ, कुछ कार्य अधूरा रह गया है। वही अधूरा कार्य को पूरा करने के लिए राजा सूरत और समाधि नाम वैश्य बनिया को भेजे कि गंगा के तट पर एक तुमको जगशाला झोपड़ी मिलेगा। उस समय फूस वगैरह का बना करके जग मंडप बनाया जाता था। आजकल सीमेंट वगैरह की व्यवस्था हो गई है तो हम लोग जगशाला को बना लेते हैं ईंट जोड़ करके, लेकिन उस समय तो उन्हीं लोग की कृपा से जग का कुंड वगैरह ये सब तैयारी होती थी, फूस वगैरह से तैयारी होती थी। तो वो आए यहाँ देखें तो वही बताए कि जा करके तुम जग का हवन कुंड को साफ करके और गंगा से मिट्टी ला करके 9 दुर्गा की प्रतिमा बना करके भगाकार में मूर्ति की पूजा करना, और वहीं तुम्हारा जो है से तुम दोनों का कामना पूर्ण होगा। तो वही लोग आकर के और प्रतिदिन गंगा से मिट्टी लाना और माँ का मूर्ति बनाना और देवी सूक्त से उनका पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाना, देवी महात्म्य का वर्णन करना। ये लोग इतना न तपस्या किया कि तपस्या करते 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 इन लोग को 3 वर्ष 3 महीना, और जब तीसरा दिन बीतने लगा तो तीसरा दिन में जो है से माँ साक्षात दर्शन देती है और बोलते हैं कि मांगो भक्त, क्या मांगना चाहते हो? तो राजा सूरत बोले कि हे माते, हे माँ जगदनी जगदम्बा, मैं आपके शरण में आया हूँ और वन वन भटक करके आया हूँ। मेरे साथ ऐसी कुछ घटनाएं हो गई है जिसके कारण से मैं प्रजा का सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए और शक्ति चाहिए, जो कि आपके आशीर्वाद और शक्ति से, आपके वरदान से मैं अपना राजपाट पुनः वापस लाऊं और प्रजा का सेवा करूं। और माँ उनको जो है से तथास्तु वरदान रूप में दे देती है और राजा तुरंत वहाँ से वरदान प्राप्त करते हैं। और समाधि नाम वैश्य बनिया की बारी आती है तो समाधि नाम वैश्य बनिया बोलते हैं कि हे माता, मुझे मोक्ष का प्राप्ति हो, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब माँ बोलती है कि वैसे तुम्हारा अभी मोक्ष का ज्ञान है अभी अधूरा रह गया है, इसके लिए तुमको और ज्ञान प्राप्त करना होगा। जब समय आवेगा तब मैं तुमको अपने चरण में विलीन कर लूँगी। तो वो वरदान उनको मिला। तब फिर वैश्य बनिया बोलते हैं कि हे माता, एक और वरदान मुझे प्राप्त करें। तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो माँ यही कि आपका तो ये घर है, आपका दरबार है, आपका जन्म स्थली है और मृत्यु स्थली भी आप ही का है। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि इस मार्ग से जो भी भक्तगण
बिन बुलाए आपके दरवाजा पर आवे। चूंकि आपने बिन बुलाए आ गए थे अपना पति की रक्षा के लिए और वहां पर आपका अपमान हुआ, इसलिए ऐसा न हो। हे माता, आप वैसा वरदान दे कि जो कोई भी भक्त बिन बुलाए या किसी के कहने पर या किसी के सुनने पर यहाँ आपके चरण में आ जाता है, तो उसको खाली हाथ कभी मत जाने दीजिए। तो वही माता का आशीर्वाद मिला है और वही हम लोग प्रमाण में दिखाते हैं। क्योंकि प्रमाण चीज पुरानी जगह में वही रह गया, माँ का मूर्ति और माँ का कुंड, जिसमें मन्नत के लिए लोग अपना डालते हैं हाथ, और उनकी जो मन्नत पूरा होने के वाला रहता है तो उसमें कुछ माँ की कृपा से कुछ हाथ में स्पर्श होता है, वही मुट्ठी बांध करके छुपा करके लेके जाना पड़ता है और फिर उसको बहुत सुरक्षित रखा जाता है। जब माँ की चमत्कार हो जाती है, माँ की आशीर्वाद मिल जाती है, तो फिर वहाँ से भक्त अपना लेकर के आते हैं और माँ के चरण में फिर अपना वो सामान डाल देते हैं। माता के मंदिर के पास ये गंगा जी का भी यहाँ से अविरल प्रवाह होता है, तो इसका क्या है? इसका माँ का कृपा है कि जब माँ गंगे का भागीरथी के लिए उद्धार करना था, तो जब माँ गंगे हिमालय से चली तो वहाँ बोली थी कि हमारा वेग जो है बहुत तेज है, तो जब हम मृत्यु लोक में जाएंगे तो वहाँ पर मैं रुक नहीं पाऊंगी, सीधे पाताल लोक में चली जाऊंगी। तो इसके लिए भगवान हमको रुकने के लिए किसी को आपको याद करना पड़ेगा। तो वही बाबा भोलेनाथ को याद किया गया था। तो भोलेनाथ जो है अपना जटा में माँ गंगे को रोके थे, और जब माँ गंगे वहाँ से चली तो आपको हिमालय से चली है तो हरिद्वार वगैरह होते हुए आपका यहाँ इसका मार्ग है। और इस मार्ग में जब माँ के मंदिर के समीप आती है तो देखती है कि माँ देखी कि यार ये तो मेरा मंदिर के रास्ते से समय फिर मेरा स्थान ये विखंडित हो जाएगा। तो ठीक अपने प्रांगण से पीछे इनको दक्षिण की दिशा में मोड़ दी, यानी कि उत्तरायण गंगा यहाँ से हो गई, उत्तरायण गंगा। और ठीक इस गांव को पार करते ही दक्षिण दिशा से फिर पूरब की दिशा में चल गई, यानी कि पश्चिम से पूरब आना और फिर उत्तर से दक्षिण जाना और दक्षिण से फिर पुनः पूरब जाना, और तब जो है से ये अपना मार्ग बनाई है। तो देख रहे हैं कि माँ की ऐसी कृपा है कि माता गंगे जो कि एक धरोहर है, एक मतलब एक प्राचीन धरोहर है हम लोगों की, और वो भी अपना रास्ता मोड़ लेती है और वो भी माँ के चरण स्पर्श करके और वो भी अविरल आगे बढ़ जाती है। तो किस प्रकार की कृपा, किस प्रकार की भक्ति, किस प्रकार का यहाँ पे आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, ये माँ अंबिका भवानी के दरबार में। मैं कहूँगा कि हम सारे भक्तों से कहूँगा कि आप जब भी यहाँ पर आए माँ का ध्यानपूर्वक घर से ही चले तो माँ का ध्यान करते हुए चलें। और मेरा नाम ये माँ अंबिका भवानी का मैं भक्त हूँ और माँ का चारों नवरात्रि पाठ भी करता हूँ, निशा पूजा में भी जागरण में रहता हूँ, और मैं सभी भक्तों का आशीर्वाद ही देता हूँ माँ के तरफ से। मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ नहीं हूँ, क्योंकि माँ का एक भक्त हूँ। इसलिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप आएँ तो पुनः माँ के दरबार में शांति से पूजा पाठ करें और मन के